Hello guys, welcome to my channel Soli Swasti. Happy Father's Day. Guys, आज फादर्स डे है। ये वीडियो मैं बना रही हूँ इसी पर। हालांकि हमें रोज़ ये डे मनाना चाहिए। हर वक्त हर कर्म में अपने जन्मदाता, अपने पिता, अपने परम पिता को ध्यान में रखना चाहिए। आज का ये संयोग देखिए, आज रविवार भी है, सूर्य का दिन है। सूर्य का मतलब पिता, और आज फादर्स डे भी है। और फिर पिता की और पितरों की अमावस्या भी है। आज सूर्य ग्रहण भी था। मैं तो ग्रहण के वक्त अपने जाप और ध्यान में बैठी थी। मुझे नहीं पता था कि आज फादर्स डे है, बट उसके बाद ग्रहण के बाद मुझे पता चला कि आज फादर्स डे है। तो दोस्तों, आप सब ने ही अपने अपने पिताजी को विश किया होगा अपने अपने तरीके से। मैंने भी किया अपने पापा को विश। हर तरीके से सब ने किया होगा, उनको खुश किया होगा, कुछ स्पेशल किया होगा। दोस्तों, सूर्य हमारे पिता का सिंबल होता है। सूर्य और धरती के बीच में जब कहते हैं कि चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण माना जाता है। ग्रहण अपने आप में एक बहुत नेगेटिव वर्ड है, जिसका नेगेटिव इफेक्ट हमारी राशियों पर पड़ता है अकॉर्डिंगली। और ये तो सदी का सबसे बड़ा ग्रहण था आज का, इसलिए थोड़ी सी हैवी एनर्जी भी 2-4 दिन से फील हो रही थी। और इस कारण कुछ चीज़ों में मैं बहुत बिजी हो गई थी कि मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो फ्रेंड्स, ग्रहण तो एक नेचुरल चीज़ है कि हाँ भाई, अभी सूर्य ग्रहण हुआ, अभी 15 दिन पहले चंद्र ग्रहण आया था, और अभी फिर 5 जुलाई को अगेन चंद्र ग्रहण है। तो ये क्या है कि इस टाइम पे अमावस्या, ये जो टाइम चल रहा है, इस टाइम पे क्या है कि जो नेगेटिव एंटाइटीज़ होती हैं ये बहुत जल्दी हावी होती हैं घर पे। किसी के दिमाग में हावी होके वो घर में कलेश कर देंगी, लड़ाई झगड़ा कर देंगी। कहीं पे भी हम बैठेंगे वहाँ पर हमको अच्छे कामों से विचलित कर देंगी, अच्छे कामों को करने से रोक देंगी। ठीक है, तो ये तो नेचुरल चीज़ है। और कहते हैं कि इस टाइम पे भगवान पे ध्यान रखना चाहिए, मौन व्रत रखना चाहिए, भगवान का ध्यान, मेडिटेशन करते। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, अल्लाह, वाहेगुरु, जिस भी भगवान को मानते हैं, जीसस, उनका ध्यान करना चाहिए और मौन व्रत करके शांति से हर काम निपटाने चाहिए। बहुत ज़्यादा अपने आप पे एंगर या जलसी, ये सब चीज़ों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा या अमावस्या के आसपास इस तरीके के ज़रूर एंटाइटीज़, डार्क एंटाइटीज़ के अटैक्स होते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि ये तो नेचुरल है, जिस पर हमारा कोई जोर नहीं होता है। बट आज फादर्स डे के दिन हमको ये सोचना चाहिए कि एक ग्रहण जो हम खुद उससे बचा सकते हैं, एक ग्रहण से खुद को बचा सकते हैं, और वो है खुद के पिता का, खुद के जन्मदाता पर लगने वाला ग्रहण। उसको हमें कैसे बचाना चाहिए? जो हमारे साथ हैं, हमारे पिता हैं, वो हमारे हाथ में है। वो ग्रहण उनसे बचाना हमारे हाथ में है। वो ऐसे कि हमें ये ध्यान देना होगा कि कहीं अनजाने में या जानबूझकर कहीं हम ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिसके कारण हमारे पिता को शर्मिंदा होना पड़े, समाज में, रिश्तेदारी में उनको अपमानित होना पड़े, उनकी नज़रें हमारे कर्मों के कारण झुक जाएं, केवल हमारी एक गलती और भूल के कारण। गाइज, ये बात बहुत ध्यान देने वाली है कि हमारे पिता को अपमानित होना पड़े। हमको अपने किए गए कर्मों पर विचार करना चाहिए। यही कि हमारी वजह से हमारे पिताजी को कहीं कोई कष्ट ना पहुँचे, यही उनको शर्मिंदा ना होना पड़े, उनको कहीं शेम को फेस ना करना पड़े।
उनका अपमान हमारी वजह से ना हो, हमारे किसी कृत्यों की वजह से, हमारे किसी कर्मों की वजह से, हमारे किसी क्रियाकलापों की वजह से हमारे पिताजी को शर्मिंदा ना होना पड़े। क्योंकि एक पिता हमेशा अपने बच्चों की बड़ी से बड़ी गलती और अपराधों को क्षमा कर देता है। वो खुद चैन से ना सोता है, ना खाता है और ना ही बैठता है जब तक उसका हर एक बच्चा चैन और सुकून से ना बैठे। उनके पास कुछ हो ना हो, वो अपने बच्चों को कभी भी उनकी ज़रूरतों के लिए मना नहीं करता। उनका सारा सुख उनके बच्चों में ही निहित होता है, बच्चों की खुशियों में ही सारा सुख होता है। इसीलिए हमें ये संकल्प लेना चाहिए आज के दिन कि हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे पिताजी की आत्मा को दुख मिले, उनकी आत्मा दुखी हो और उनका अपमान हो। और हाँ, गलती हो सकती है, भूलें हो सकती हैं, अपराध भी हो सकते हैं, हम इंसान हैं, हो सकती हैं, लेकिन उनको सुधार की प्रक्रिया में जोड़ते हुए हमें अपने पिताजी के सामने उन गलतियों को ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए, उनसे क्षमा मांगनी चाहिए और उनको दोबारा ना करने का आश्वासन देना चाहिए। देखिए, वो पिता और वो परम पिता, उनका हृदय कितना विशाल है, जो हमारी बड़ी से बड़ी गलतियों को भी माफ़ करके हमको गले लगाने के लिए बैठा है। गाइज, हमको माता पिता की सेवा करनी चाहिए। कहते हैं ना, माता पिता की सेवा परम सेवा होती है। अगर हम उनके पास नहीं हैं तो सुबह के टाइम उनका ध्यान करके उनके चरणों में प्रणाम करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। वो आपके साथ इस वक्त हैं फिजिकली या नहीं है, या दूर है, या इस दुनिया में नहीं है, उनको हर हाल में ध्यान में रखते हुए सुबह उनको चरण स्पर्श करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए उनसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए। और अगर आपके पास फिजिकली है तो ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है आपका कि आप उनकी सेवा कर सकते हैं, आप उनसे उनके अनुभव ले सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य होता है जो लोग अपने माता पिता बुजुर्गों के साथ रहते हैं। उनको पूरा आदर सम्मान देना चाहिए और ईश्वर से यह आभार प्रकट करना चाहिए कि हे ईश्वर, आपने मुझे माता पिता दिए, मुझे सेवा करने का, उनकी सेवा करने का मौका दिया। हर रोज़ हमें अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। और गाइस, मैं इसी में एक चीज़ और जोड़ना चाहती हूँ कि अमावस्या है। अमावस्या का दिन होता है एंसेस्टर हीलिंग का, पुरखों की हीलिंग का। जो पुरखे हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं, उनके दिल में कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रेम रह जाता है, उनके दिल में हमारे लिए कहीं ना कहीं वो एक शायर रह जाती हैं जो हमें पलटकर वो नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये अमावस्या का दिन ऐसा होता है जिनमें हम पितरों के नाम पे अपने पितरों के नाम पर कुछ ना कुछ सीधा निकालते हैं, गरीबों को दान देते हैं, पंडितों को दान देते हैं। तो ये जो अमावस्या का दिन है, ये राहु हीलिंग और एंसेस्टर हीलिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें कुछ नहीं तो अगर आपको याद है कि आपके कोई पितर हैं, आपको बहुत प्यार करते थे और हमें नहीं पता है, जाने अनजाने और पीढ़ी के पहले के भी पितर जिनको नहीं पता, उनकी भी हीलिंग हमें करनी चाहिए। अमावस्या के दिन एक खीर बना के कटोरी में और छत पे रख देना चाहिए, और जिससे कि पक्षी आके, कौवे आके उनको खा जाए, और उनसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगनी चाहिए कि मैं आपके लिए ये निकाल रही हूँ, और मैंने जो भी अपराध किए, जो भी कर्म किए बुरे, उनके लिए क्षमा करें। और ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हमें अपना हाथ लगा के उनके अपने पितरों के नाम से एक सीधा ज़रूर निकालना चाहिए। गाइस, पितरों के लिए
मुझे अभी कुछ दिन पहले बहुत अजीब सा अनुभव हुआ, लेकिन वो एक्सपीरियंस भी मैं आपको फिर कभी शेयर करूँगी कि पितृ जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट करके अपना काम करवाई लेते हैं। बस ये समझने की ज़रूरत है कि आपको खुद से समझने की ज़रूरत है और आपको खुद अपना इंट्यूशन पावर उतना हाई करने की ज़रूरत है कि अगर इस तरह की चीज़ें आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो आप डिफरेंस समझ पाए कि एक्चुअल में ये कोई डार्क नेगेटिव एंटाइटी है या एक्चुअल में हमारे एंसेस्टर्स हमसे कुछ बताना चाह रहे हैं, क्योंकि वो दूसरी दुनिया में होते हैं और वो हमको नहीं बता पाते वो चीज़ें। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें उस तरह की हीलिंग करनी चाहिए, ठीक है। और इससे ज़्यादा क्या, आप अपनी कुंडली को दिखाकर पंडितों से पूछ के पित्त दोष का भी निवारण कारण सब पूछना चाहिए और उसका निवारण करना चाहिए। तो मैं गाइस अभी यहीं अपने वीडियो को ख़त्म करती हूँ और टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। लव यू ऑल।